हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना? फिर से आप सभी का स्वागत है एक बार अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश। ठीक है ना? आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की ओर चलेंगे और आज सबसे पहला चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। ठीक है ना? तो चलिए, आप लोग रेडी हैं? फटाफट बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग रेडी हैं, सीखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, ग्रामर की फर्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका टेंस। ठीक है ना? हाँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे टेंस। आज से अपने को स्टार्ट करना है इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला कहा जाता है, मान ले तो क्या हो गया हो? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल इश्यू के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले चीज है, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि टेंस क्या होती है। ठीक है ना? और टेंस में ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सारे को भी डील करेंगे और उसका आपको ट्रिक भी मिलने वाला है कि इंग्लिश में भी ट्रिक होता है। और मैं आपको इंग्लिश का ट्रिक भी दूंगा। ठीक है ना? और लास्ट में अभी हम लोग को डीप में पढ़नी है कि टेंस क्या है। ठीक है ना? तो सबसे पहली सवाल होती है कि टेंस कहते किसे हैं। तो बोलेंगे टेंस कि टेंस चेंज द फ्रॉम ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी भी कार्य को समय के मुताबिक अगर उस कार्य में वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। क्लियर है ना? अगर इंग्लिश में बोले टेंस किसे कहते हैं तो बोलना टेंस चेंज द फ्रॉम ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्लियर है? देखिए, लिखेंगे टेंस कि टेंस टेंस चेंज द फ्रॉम ऑफ द verb tense change the form of the verb to express the time of an action। ठीक है? an action हिंदी में बोले तो किसी किसी क्रिया को देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है? किसी कार्य के किसी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में। ठीक है ना? वर्ब के रूप में रूप में जो परिवर्तन होता है, कॉमा देके लिखिए, काल कहलाता है। काल कहलाता है। क्लियर है ना? अब यहाँ पे समझना कि इसका हिंदी से इंग्लिश कैसे करते हैं इस चीज को। हमने बोला टेंस किसे कहते हैं, तो आपने डिफिनेशन बनाया, आपने बताया कि टेंस चेंज द फ्रॉम ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है? तो किसी भी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को टेंस कहते हैं। जब आप इंग्लिश से हिंदी करिएगा तो ध्यान दीजिएगा, पीछे से चलेंगे आगे। ठीक है ना? हिंदी करते समय पीछे से आगे चलते हैं और इंग्लिश करते समय पहले सब्जेक्ट को लिखने के बाद, वर्ब को लिखने के बाद, ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद उसके अदर जो वर्ड बचता है ना हिंदी का, तो उसका हम लोग पीछे से आगे आते हैं। तो सेम काम इसमें भी करना है, वही चीज। ठीक है ना?
इसमें हम लोग पीछे चले, एन एक्शन यानी कि किसी कार्य को, ठीक है ना। एन एक्शन किसी भी कार्य को किस चीज में, टाइम, टाइम का मतलब समय, यानी कि टाइम यानी समय के मुताबिक। एक्सप्रेस का मतलब होता है समय के मुताबिक, एक्सप्रेस का मतलब होता है मुताबिक, तो समय के मुताबिक यानी कि एक्सप्रेस द टाइम ऑफ, यानी कि समय के मुताबिक। टू एक्स वर्ब टू है तो यहाँ पे वर्ब है। वर्ब ऑफ का मतलब हुआ का, तो यानी कि वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन का मतलब चेंज, यानी कि जो चेंज होता है उसी को हम लोग काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। क्लियर है ना। एक काल का मतलब पता है क्या होता है? बोलेगा शादी करके फंस गए, वो भी एगो काले है, ठीक है ना। एगो अलग अलग कार है, दुर्घटना है, लेकिन उस काल की चर्चा ना है। अपना का काल का टेंशन क्या है? टेंस का टेंशन, ठीक है ना। तो टेंस का डिफिनेशन क्या बना है? टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी हिंदी में बोले तो किसी भी कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को काल कहते हैं। क्लियर है ना। अगर आपसे बोले कि टेंस किसे कहते हैं, सिंपल फंडा बताना कि वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होगा उसी को हम लोग काल कहते हैं। यानी जिसको आप पढ़ते हैं वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव। ये क्लियर है ना। अब आगे बढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। टेंस जो होता है, आप यहीं पे ध्यान दीजिएगा, टेंस जिसका मतलब हमारा यहाँ पे होता है काल, ठीक है। ये टेंस तीन प्रकार का होता है। कितने तरह का? ये तीन प्रकार का होता है। ये क्लियर है ना। पहला होता है आपका, पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहला क्या है हमारा यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस। दूसरा मेरा यहाँ पे क्या है? पास्ट टेंस, ठीक है ना। चौथा जो होता है आपका फ्यूचर टेंस होता है। अगर हिंदी में बात करें प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, ठीक है ना। यानी कि जो काल अभी चल रहा है ना, कहते हो वर्तमान काल। अगर बोले पास्ट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। अगर फ्यूचर टेंस की बात किया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं भविष्य काल। क्लियर है ना। अब सुनना, प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को कहते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है ना। दूसरा होता है आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इम परफेक्ट, या परफेक्ट, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्लियर है ना। इसी का तीन नाम है। इसका कितना नाम है? तीन नाम है। ये क्लियर है। अब देखिएगा अगला, अगला तीसरा जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है। अगली होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है ना। ये चार प्रकार होता है। चारों का हिंदी में नाम जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अगला है प्रेजेंट इम्परफेक्ट को कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्लियर है। और परफेक्ट को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। ये क्लियर है। अगला होता है हमारा पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल।
अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये हमने इसकी टेंस के प्रकार को देख रहे हैं, ठीक है ना। सबसे पहली चीजें हमने ये सीखा कि टेंस क्या होता है या टेंस कहते किसे है। तो टेंस हम लोग टेंस चेंज अ फ्रॉम ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये हुआ मेरा टेंस का डेफिनेशन, यानी कि वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होगा उसे टेंस कहते हैं। टेंस टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है। क्लियर है? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। क्लियर है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को हम लोग कहते हैं भविष्य काल। सवाल आता है कि प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में, प्रेजेंट टेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, कहाँ पे लिखे? इसका डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम। ठीक है ना। यानी कि किसी भी कार्य को करने में, अगर कोई भी कार्य आपका मान लिया जाए वर्तमान समय में होता है तो उस कार्य को हम कहेंगे वर्तमान टेंस, वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ये क्लियर है ना? पहले पहले ये चीज ध्यान देना है कि सबसे पहला जो है टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये क्लियर है ना? अब सवाल यहाँ पे आए कि प्रेजेंट टेंस किसको बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस बोलेंगे कि एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम। सेम बनाना है डेफिनेशन आपको, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस बोले तो एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। अगर पास्ट टेंस बोले एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। अगर फ्यूचर टेंस बोले एन एक्शन विच इज डन एट द फ्यूचर टाइम। ये क्लियर है ना? प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उसके भी चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? चार प्रकार होते हैं। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानते हैं। ये क्लियर है ना? दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। क्लियर है ना? अगर बोले फिर तीसरा आपका प्रकार है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये क्लियर हुआ ना? ये चार प्रकार होते हैं किसका? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का। क्लियर है ना? फिर अगर पास्ट टेंस के बोले जाए कितना प्रकार, तो पास्ट टेंस का भी चार प्रकार होता है। कितना? चार प्रकार। जहां पे प्रेजेंट है वहां पे पास्ट पे प्रेजेंट पास लगाए, जहां पे प्रेजेंट है वहां पे पास लगाए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा पहला होगा सिंपल पास्ट टेंस, या इसी को हम लोग कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना? जहां प्रेजेंट है वहां पास्ट लगाना। अगर फ्यूचर टेंस का बोलेगा तो फ्यूचर टेंस का भी चार होता है। जहां पे पास्ट लगाए वहां पे हम लोग फ्यूचर लगाएंगे, जहां पे हम लोग पास्ट लगाए वहां पे हम लोग फ्यूचर लगाएंगे, जहां पे हमने पास्ट लगाया वहां पे हम फ्यूचर लगाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार गो है प्रकार होता है, और पास्ट टेंस का भी चार प्रकार, फ्यूचर टेंस का भी चार प्रकार। कहने का मतलब अगर टेंस को हम एक पिता मानते हैं तो टेंस के तीन बेटे हुए, और तीनों बेटे को चार चार बेटे हैं। ठीक है ना? तो उस अनुसार से टेंस को 12 पोता हुआ। कितना पोता हुआ? 12 पोता हुआ और तीन बेटा हुआ। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे समझना कि हिंदी में नाम पता चल गया ना कि हिंदी में किसको क्या बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल, और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अगर बोले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना? अगर आपसे सवाल करता होगा, आप हाई स्कूल या मिडिल स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आपका जो बूढ़ा पुराने जुग का होता है ना, बूढ़ा टीचर आपको मिला तो बोलेगा आप इंग्लिश पढ़ते हो? बोलिएगा आप हाँ, तो हम तो पढ़ते हैं। तो आपसे सवाल क्या करेगा? बोलेगा, कहेगा कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं? इसी पे आदमी फंसता है। ठीक है ना? तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है ना? कहीं पे अब अगर आप किसी आपको कभी पूछा होगा तो, लेकिन नहीं पूछा होगा तो आप ध्यान दे दे पहले ही इस चीज पे। क्लियर है? अब समझना
सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी सेंटेंस दिया, जैसे मैं बोलता है वह खेल रहा है, ठीक है ना, तो वो वह मतलब वह हंसता है, तो ये सब हमारा होगा प्रेजेंट टेंस का। तो पहले प्रेजेंट टेंस को पहचानेंगे कैसे, तो हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन बनाए थे, जो एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में क्या हो सकता है, और हम बताते हैं आपका कि किसी, देखिएगा, और हमने आपको क्या बताया, वीडियो रुक गया था थोड़ा, चलिए अब दिख रहा है। अब देखिए, प्रेजेंट टेंस हमने बोला कि जो भी काम वर्तमान समय में होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। तो वर्तमान समय में जो भी काम होगा प्रेजेंट टेंस, उसका डिफिनेशन लिखा हुआ भी वही है, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। क्लियर है ना, यानी बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में, ठीक है ना, इसका डिफिनेशन क्या बनाएंगे, प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय में अगर कोई भी काम, जैसे में हो रहा है, ठीक है ना, हो चुका है, ठीक है, हो रहा है या हो रही है, रहे है या चुका है या चुकी है, या एक लंबे समय से होता रहा है का बोध होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे बोले कि वह खेल रहा है, तो ये काम खेल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का होगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस के भी किस टेंस में जाएगा, इस चीज को सीखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी इसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, तो हम समझेंगे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस, और एक है प्रोग्रेसिव। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण भी होता है, कंटिन्यूअस का मतलब भी वही होता है, प्रोग्रेसिव का भी मतलब वही होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है उन्नत करना, ठीक है ना, उन्नत करना। क्लियर है ना। आप समझना कि जैसे बोल रहा है वह खेल रहा है, तो ये काम कंटिन्यू चल रहा है। वह दौड़ रहा है, ये काम कंटिन्यू चल रहा है। जैसे बोले कि, बोलता है ना कि वो पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो प्रोग्रेस कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो कंटिन्यू उसमें आगे बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जैसे वो पूरा काम कर ले, जैसे मैं वह खा चुका है, तो ये काम पूरा खत्म कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि वर्तमान समय में उस काम को उसने पूरा कर लिया। क्लियर है, या वर्तमान समय में उसने उस काम को भी कर रहा है, तो वो हमारा होगा कंटिन्यू कर रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। क्लियर है, अगर उसने पूरा काम कर लिया तो हमारा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अगर अगर मान लिया जाए कि उसमें एक लंबे समय से वो करते आ रहा है उस काम को, तो हम बोलेंगे वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। क्लियर है ना, ये क्लियर है ना। तो कहने का मतलब वो एक लंबे समय से करते जा रहा है, ठीक। जैसे बोले वह 2 घंटों से टहल रहा है, तो ये काम 2 घंटों से समय दिया ना, तो समय के साथ वो 2 घंटों से वो टहल रहा है, समय के साथ अगर आया कि रहा है, रही है, रहे, तो हमारा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। क्लियर है। अब उसी तरीके से पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, और उसका अगर हिंदी में नाम देखना जाए चाहेंगे, तो जहाँ पे वर्तमान है वहां पे भूत आ जाएगा। क्लियर है, हिंदी में भी नाम वही होगा। ये क्लियर है। अगर फ्यूचर की चर्चा किया जाए तो फ्यूचर का भी 4 होगा, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, या फिर दूसरा होगा हमारा फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है ना। तीसरा होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चौथा होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये क्लियर है ना। तो इतने तरीके का हो सकता है, ये 4 गो होगा, ठीक है ना। इसका चर्चा करें, इसका चर्चा करें या इसका चर्चा करें, सारा का वही होगा। ये क्लियर है ना। टाइम कितना हुआ, आप लोग का टाइम हो रहा है। क्लियर है ना। और ये चीज इतना सीखे। अब आगे थोड़ा सुख बढ़ते हैं। पहली चीज ये आपने ये जान लिया यहाँ पे कि प्रेजेंट की अगर चर्चा किया जाए या पास्ट की चर्चा किया जाए, अगर फ्यूचर की चर्चा किया जाए, तो सारे के 4 4 प्रकार होते हैं। क्लियर है ना। और एक एक करके हम लोग प्रेजेंट,
सिंपल प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों का एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला उसमें स्टार्ट करने चर्चा करनी है, अपने को स्टार्ट करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होती है, ठीक है ना। इस चीज को देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये चीज क्लियर है ना। और उसके बाद इसके अगले क्लास में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है। इन सारे के चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर है। आज की क्लासेस को यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के डिटेल कल वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लासेस उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, जब तक के लिए इतना ही।